हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में आगे बढ़ रहे यूनिट 4 की तरफ। इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट दैट इज डेडिकेटेड फॉर फाइल हैंडलिंग एज वेल एज एक एडवांस डेटा टाइप के साथ हम लोगों को काम करना है, एंड दैट एडवांस डेटा टाइप इज डिक्शनरीज। सो लेट्स सी लाइक फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज जिस यूनिट का नाम है, उस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोगों को किस वे से पढ़ना है, एंड देन हम लोग चलेंगे असाइनमेंट सेट की तरफ कि लैब में कौन कौन से असाइनमेंट्स करके देखना है। सो यहाँ पे सबसे पहले विल बी मूविंग इनटू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फाइल्स। सो व्हाट इज द नीड ऑफ फाइल्स, राइट। फाइल हैंडलिंग करके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सी लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स दैट वी कैन गो ऑन हैंडलिंग। नेक्स्ट टू दैट उसको हैंडल करने के लिए रिलेटिव पाथ क्या चीज है, एब्सोल्यूट पाथ क्या चीज है, उन पाथ सिस्टम्स को हम लोग समझ पाएंगे, एंड देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द मोस्ट प्रिमिटिव बेसिक ऑपरेशंस ऑन द फाइल। तो हम लोगों को आना चाहिए फाइल को क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद वी मस्ट बी एबल टू ओपन द फाइल, देन वी मस्ट बी एबल टू क्लोज द फाइल, राइट। सो क्रिएट, ओपन, क्लोज प्रिमिटिव ऑपरेशंस। बट फाइल हैंडलिंग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि उस फाइल में कुछ डेटा रख पाए, एंड जो रखा हुआ डेटा है उसको रीड कर पाए। तो इसीलिए प्रिमिटिव ऑपरेशंस में टू मोर ऑपरेशंस कम्स, दैट इज रीड एज वेल एज राइट। सो वंस वी हैव द बेसिक इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स ऑफ फाइल हैंडलिंग, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू गो ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द फाइल एंड रीडिंग एंड राइटिंग इनटू द फाइल। देन जब फाइल में रीडिंग राइटिंग करेंगे तो स्पेसिफिक पोजीशंस पे जाके कैन वी गो ऑन परफॉर्मिंग रीड ऑपरेशन एज वेल एज राइट ऑपरेशन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। कैन वी डू दैट, तो वो हम लोग समझ पाएंगे कि हाउ टू गो विद file positioning management, right? Next to that, we'll be working on some additional operations on the file, that is, can we go on renaming the file as well as deleting the file. तो यहाँ पे फाइल रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम लोग देख चुके होंगे when we reach to this, right? Now डायरेक्टरी जिसके अंदर हम लोग फाइल्स को रखते हैं, मतलब फोल्डर्स है जिसके अंदर फाइल को रखते हैं, डायरेक्टरी इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइल। तो हम लोगों को स्टडी करना है what is the directory, how it has been managed, and उस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग फाइल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एडवांस डेटा टाइप में हम लोग चलेंगे डिक्शनरीज की तरफ, एंड देन डिक्शनरी का फॉर्मेट, की वैल्यू पेयर का मैपिंग, उसके साथ कौन कौन से ऑपरेशंस कैसे कैसे करना है, ये सारा, एंड उसके इनबिल्ट फंक्शन को हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। दिस इज द जेन्युइन स्कोप विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट नंबर 4 ऑफ पीपीएस। अगर आप आगे बढ़ते हो यहाँ पे इसी डोमेन में, तो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी भी मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट यू हैव डन मेनी थिंग्स इन द पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग विद यूनिट 1 2 3, एंड ये 4th यूनिट खत्म होने के बाद you will be in the position to understand one complete application development process into the Python, and this case study is dedicated for that. Though this case studies के topics has to be excluded from the theory exam, theory exam में इस case study के ऊपर questions नहीं आएंगे, पर फिर भी case study design features and use of any recent and popular efficient system developed using Python, वो यहाँ पे case study के रूप में आप कर सकते हो। So this is what the entire scope about unit number 4, that is dedicated for file handling, directories handling, and advanced data type एक study करना है, that is dictionaries in Python. So let's see like what is a prescribed set of assignments. Assignment बहुत ही interesting यहाँ पे देखे रखे हैं, right? ध्यान से देखना है each and every assignment, and believe me that अगर आप मेरे साथ इन सारे के सारे असाइनमेंट्स को करके देखते हो तो पाइथन में आपके लाइफ में जो भी आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे उसके लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट हैज बीन वेरी गारंटेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर एज वेल एज सी दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ 12 प्रोग्राम्स which will give you a very efficient knowledge about file handling into the Python, right? So the domain in which you are going to use the Python, that is a data science, वहां पे आपका जो डेटा है that is obviously present in the form of files. मतलब कुछ एक्सेल के फाइल होंगे, दैट इज एक्सएलएस फॉर्म,
कुछ CSV फाइल्स हो सकते हैं, कुछ PDF हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसके अंदर का डेटा आपको पहले रीड करके फिर डेटा साइंस के लिए आप उसको प्रोसेस करोगे, एनालाइज करोगे एंड उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस कर पाओगे, राइट? सो उस फाइल को हैंडल करना इज अ वेरी प्राइमरी एम, primary thing, right? So let's see like what are the set of assignments that are being given into this very interesting one. The first program goes on how to open the file and print its attribute values. So फाइल के साथ जो भी एट्रीब्यूट जुड़े हुए हैं उनके वैल्यूज को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं या नहीं, ये पहले प्रोग्राम के साथ हम लोग कर पाएंगे. सेकंड वन इज हाउ टू एक्सेस द फाइल आफ्टर इट इज क्लोज्ड. सपोज आपने फाइल को क्लोज कर लिया, फिर उसको एक्सेस करके उसके कंटेंट्स को अगर आपको देखना है, सो हाउ यू कैन गो ऑन डूइंग दैट. वेरी इंटरेस्टिंग वन. हाउ टू राइट इनटू द फाइल यूजिंग द राइट लाइन मेथड, ये थर्ड प्रोग्राम में हम लोग करने वाले हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम गोज विद एग्जिस्टिंग फाइल है, उसके एंड में जाके कुछ डेटा को आपको ऐड करना है. सो हाउ टू गो ऑन अपेंडिंग द डेटा टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल, right? And the fifth one into this is program to display the contents of the file. यहां तक का जो एंटिटी है that is a very primitive operations with respect to file. फाइल को ओपन करना, उसके एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करना, उसके अंदर डेटा लिखना, अपेंड करना, रीड करना, डिस्प्ले करना, all these aspects we are going to work and learn through first 5 programs, right? Okay, next to that, program to split the line into series of words and use the space to perform the split operations, right? ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है स्ट्रिंग असाइनमेंट्स के साथ. सो फाइल से कुछ कंटेंट लेंगे, उनका स्प्लिटिंग करेंगे. डेफिनेटली जो हम लोगों ने मेहनत लिया है स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर, चार चार सेक्शन में, चार चार पार्ट्स में हम लोगों ने उसको स्टडी किया है, वो सारा चीज यहाँ पे बहुत यूज होते हुए आप देख पाओगे, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन इज हाउ टू मैनेज द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर विद इन द फाइल. So there are something like tell s and set s where we are going to work on positioning of the file pointers, right? Next program goes with reads the data from the file and calculate the percentage of vowels and consonant within that data, right? So data को read करना है, check करना है vowels कितने हैं, consonant कितने हैं. So definitely we are in need of string manipulation functions here also, right? Program number 9 goes with program that changes the current directory to our newly created directory. So यहाँ पे directories को भी experience करेंगे, how we can go on changing the names of the directory, directory को rename कैसे कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे देखने वाले हैं. Next to that, program to print the absolute path of the file using os.path.join method. सो एब्सोल्यूट पाथ क्या है, रिलेटिव पाथ क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ के एब्सोल्यूट पाथ को कैसे प्रिंट करना है, ये चीजें हम लोग इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम गोज विद प्रोग्राम दैट काउंट्स द नंबर ऑफ टैब स्पेसेस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर्स इन द फाइल. एक फाइल को ओपन किया, देखा उसमें टैब्स कितने हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर्स कितने हैं, स्पेसेस कितने हैं. सो एंड वी कीप ऑन काउंटिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ स्पेसेस, नंबर ऑफ न्यू लाइन characters into it, and we can go on printing that, right? And last wala is very interesting one, that's the combination of string manipulation as well as file handling. So to copy the content of one file into another, right? but जब कॉपी कर रहे होंगे तो वहां पे कुछ चेंजेस करके हम लोगों को कॉपी करना है. सो क्या क्या चेंजेस करने हैं? while copying, all full stops are to be replaced with commas. so जितने भी फुल स्टॉप है उनको रिप्लेस करेंगे कॉमा के साथ. तो यहाँ पे we are going to make use of replace function of string manipulation और translate function के साथ भी चल सकते हैं. then lower case are to be replaced with what? upper case. सारे के सारे लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, राइट? वी हैव सीन द केस फोल्ड मेथड विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग, जहां पे लोअर केस का अपर केस का लोअर केस, ये हम लोगों ने देखा है. एंड देन अपर केसेस आर टू बी रिप्लेस्ड विथ व्हाट? लोअर केस. So this will be a very nice combination about string manipulation functions and file handling functions. So बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये पर्टिकुलर लैब भी, राइट? सो अगले सेशन से चलेंगे with respect to file handling, directory handling as well as dictionaries, and साथ ही साथ जैसे हम लोग थ्योरी में टॉपिक कवर करेंगे हम लोग उसका असाइनमेंट भी कंप्लीट करने वाले हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट नंबर 4. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत ध्यान देके पढ़ना है. सो आई एम वेरी ईगर टू कम अप विद द सेशंस अबाउट यूनिट नंबर 4 फॉर यू गाइस. सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.